सूचना के आधार पर रात्रि 9 बजे के आसपास हमारा टीम निकला, जो बाढ़ू चौक में एक ग्लास फैक्ट्री है जो बंद है, उसके परिसर में गया, जो कि पिठोरिया थाना के अंतर्गत पड़ता है। तो उसमें भारी मात्रा में रॉ स्प्रिट मिला है, और जिसका आप देखिए शक्ति जो है 68 ओपी है, जो कि हम लोग शराब बना के लिए लाते हैं, विदेशी शराब बनाने के लिए, तो यही स्ट्रेंथ रहता है। उसमें तकरीबन 6 जो है वहाँ ये पकड़ाया, छोटा छोटा जो उसका ये रहता 2 पहिया टैंकर, जिसमें प्रत्येक टैंकर में 4500 था, तो 7000 के आसपास इस पकड़ाया है। और इसको यदि हम शराब इसका यदि बनता तो वो 1700 से ऊपर पेटी बनता, जिसका कि बाज़ार मूल्य कम से कम 1 करोड़ रुपया से होता है इसका। तो ये बहुत बड़ा कैच है। एक आदमी गिरफ्तार भी हुआ है, 2-4 सरगना का हम लोग उसमें पता भी चला है, और हमारी जांच टीम आगे अच्छा काम कर रही है। और हम लोग कोशिश में ये है कि टैंकर कहाँ से आता है, चूँकि टैंकर निकल चुका था, देखे कहाँ से लाया जा रहा है इसको, उसका पता लगाने में लगे हैं। और आपके माध्यम से भी हम जागरूक नागरिक से अपील करते हैं, जो शराब नहीं पिएं, और यदि शराब पीना है तो आप दुकान से खरीदिए शराब बाहर से मत खरीदिए, क्योंकि इस टाइप का स्पिरिट से जो भी शराब बनेगा वो जानलेवा हो सकता है। उस सब पर हमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई उचित ये भी नहीं है। हमें गुप्त सूचना मिली, आप तो जानते हैं मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, मैन पावर की कमी है उत्पाद विभाग में। उसके बावजूद भी यदि हमें कोई ऐसा मिलता है सूचना, हम लोग लगे रहते हैं, तो कार्रवाई होती है, बड़ी कार्रवाई होती है। वो कस्टम के जो पदाधिकारी है उनके अनुसार, या वो जो चीज़ें हैं उसके आधार पर वो स्पिरिट है, और इसका उपयोग अन्य जगहों पर हो रहा होगा। मेरे भाई को जो पकड़ा गया है, तो मेरे भाई को पकड़ने का वो कारण है इनका कि वो वहीं पे रेंट के घर में रहने का काम करता है, और वो वेल्डिंग का काम करता है। ये पदाधिकारी जो कस्टम के डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं उत्पाद विभाग के, ये लोग गए वहाँ पे, इनको कोई भी गुप्त सूचना मिली थी, छापेमारी करने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे जो इस कार्य को, ये गलत कार्य को जो कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पे नहीं मिले, और जबरन इसको उठा के लाया गया, और ये बताया गया कि आप चलिए, आप यहाँ पे रेंट में रहते हैं तो आप देखे होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो देखे होंगे, रेंट में रहते हैं, जो ज़मीन मालिक है या अन्य जो कारोबारी है जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, उनसे इसका कोई सरोकार, कोई संपर्क नहीं है। लेकिन ये कस्टम विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि उसका सरोकार है, उसकी संलिप्तता है, जिसके कारण हम इसको जेल भेज रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, यह गलत आधार पर उसको जेल भेजने का कार्य कस्टम विभाग के अधिकारी। मैं तो ये कह रहा था, कस्टम विभाग के अधिकारी को मैं ये सूचित किया, और मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि आप मेरे भाई को 24 घंटा नहीं 48 घंटा अपने कब्जे में रखिए, अपने हिरासत में रखिए, लेकिन जांच को पूरी करिए, उसके बाद उसको आप जेल भेजने का काम करिए। आप जांच कीजिए, जो इसके मेन जो कारोबारी हैं, जो गलत अवैध धंधा को चला रहे हैं, जो शराब के कारोबार करते हैं, आप उनको पकड़िए और निर्दोष को छोड़िए। लेकिन आप बड़े कारोबारियों को, जो बड़े माफिया हैं, उनको आप नहीं पकड़ते हैं, और गरीबों को आप जेल भेजने का काम करने, ये जेल भेजने का कार्य बहुत ही निंदनीय है और गलत है। मैं ऐसे अधिकारियों से मैं गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि कभी भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं की जाए। कोई भी गरीब को आप लाते हैं उठा के पूछताछ के लिए, और आप सीधा जेल के लिए भेज देते हैं, ये गलत कार्य है कि ये पकड़ के लाएं पूछताछ के लिए। और जब हम लोग इनके जो कस्टम विभाग के अधिकारी हैं, जो छापेमारी दल में थे, उनसे जब बात हुई तो इन्होंने कहा कि पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, और यहाँ आने के बाद पता चला कि 1 घंटा रुकिए, 2 घंटा रुकिए, और सीधे जेल के लिए इनको भेजा जाता है। आइए, अपने साक्ष्य को, ये जो बड़े माफियाओं को नहीं पकड़ने सकते हैं, उसके लिए ये छोटे बच्चों, छोटे लोगों को, गरीब लोगों को पकड़ के, आपने बताया कि यहाँ पे कुछ दिन पहले आत्महत्या हुई थी, वो कारण क्या रहा होगा? आप समझ सकते हैं, बड़े माफिया खुलेआम, झारखंड हो, कोई भी राज्य हो, बड़े माफिया खुलेआम पुलिस की नज़रों से बचते हैं, और वो रहते हैं मैं तो साक्ष्य के तौर पर मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अनुमानित विषय जो है कि बिना पुलिस प्रशासन के संरक्षण के कोई भी अवैध धंधा, कोई भी कारोबारी नहीं कर सकता। और ये हम नहीं, जो भी एक आम नागरिक हैं, उनको ये बात मालूम रहती है कि कोई भी बड़ा कारोबार, अवैध कारोबार बिना पुलिस प्रशासन के संरक्षण में संभव नहीं है। ये बात सच है, और ये तथ्य भी सत्य है कि बिना अधिकारी के मिली भगत के ऐसे कारोबार को, ये आज से तो नहीं चलता होगा ये कारोबार,
ये जो अवैध शराब का कारोबार है, ये एक दिन का रातों रात की उपज नहीं है। ये कई सालों कई वर्षों से ये लोग करते होंगे, और जब अधिकारी बदलते हैं, किन्हीं को पैसा नहीं मिलता होगा या किन्हीं से किसी को दुश्मनी होगी, तो फिर ये पकड़ने का, छापेमारी करने का काम करते हैं। करते तो हैं, ये अच्छे काम करते हैं कि अवैध कारोबार को रोक रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पाते हैं जो इसका असली हकदार है, जिसको असल में ये गरीबों को जेल भेजकर और अपने पल्ला को झाड़ते हैं, दिखाते हैं कि हमने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया और हम लोग उन्मूलन कर रहे हैं, अपराध मुक्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में इनको जिन माफियाओं को जेल भेजना चाहिए था, उन लोगों को ये लोग संरक्षण देते हैं और गरीबों को जेल भेजने का कार्य करते हैं।